कि आप उठो और सुबह ही बिस्तर पे कह दो, अरे मम्मी चाय बन गई हो तो दे जाओ। आजकल की कलयुग की बहुएं ऐसे कहती हैं, खुद तो 9 बजे दिन के सो के जग रही हैं और सास पे ऑर्डर चला रही हैं। ये कलयुग की बहुएं हैं। अब जब सासू माँ ज्यादा परेशान हो जाती हैं तो यही सोचेंगे या तो चारों धाम की यात्रा कर लो, या सीधे चलो कुछ दिन वृंदावन में व्यतीत कर लो, घर से तो छुटकारा मिलेगा या काम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये संसार है, संसार में हर तरह के लोग पड़े हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जो होती है वो अलग तरीके से होनी चाहिए, तन और मन से होनी चाहिए। धन की जरूरत नहीं होती भक्ति में, याद रखना। और कैसे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ध्यान रखो, अगर आप ठाकुर जी को चाहोगे कैसे? ऐसे नहीं खाली कह दें हम और कहें कि ठाकुर जी हम तो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। कहना और करना दोनों में फर्क है। कह तो आप सकते हो पर कर नहीं सकते। जैसे आप अपने पति को चाहती हो, जैसे आप अपने बेटे को चाहती हो, ऐसे ही ठाकुर जी को चाहो। क्योंकि जैसे हम पति को परमेश्वर मानते हैं और परमेश्वर से बढ़कर पार ब्रह्म है जिन्हें हम स्वयं ठाकुर जी कहते हैं। तो जैसे हमारा पति है वैसे ही ठाकुर जी कहते हैं, मुझे चाहो या पति के रूप में चाहो या बेटे के रूप में चाहो या बच्चे के रूप में चाहो, पर मुझे तुम प्रेम तो करो। आपका पति आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ठाकुर जी को तुमने अगर अपना पति और बेटा मान लिया तो वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और कहते हैं ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। कैसे चाहते हो? खाली कह दिया चाहते हो? सच्चे दिल से ठाकुर जी को कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो। सच्चे दिल से, जैसे अपने पति। देखो भागवत व्यास मंच के सामने हो, झूठ मत बोलना। विक्की भैया आप झूठ मत बोलना, ये ध्यान देना। ये ठाकुर जी की कथा है और ठाकुर जी सबको देखता है। प्रेम होना चाहिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मन वाला कोई, मन वाला कोई, मन वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ऐसे ही भक्ति होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। जब मौत का समय आता है तो जैसे जिंदगी चाहता हूं ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति होनी चाहिए।
ऐसे ही ठाकुर जी को आप चाहो। और एक बात और कहूंगा, ठाकुर जी अगर रूठ जाए तो कैसे मनाओगे? जैसे आप अपने पति को मनाती हो, कैसे बताऊं? चलो रहने दो। जैसे आप अपने स्वामी को मनाती हो, जब मुंह फुलाए घूमते हैं, सुबह ऑफिस के लिए चाय नहीं मिली और ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार बैठे और कह के जाते हैं अब तो हमारा टाइम होगा, पीती बनाती खाती रही हो, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कुछ खा लेंगे। लेकिन ये भी उन्हें पता है क्रोध होकर के गुस्से में गए। अब चिंता, अब देखो चिंता किसकी आ गई। मैंने कहा था चिंता और चिंता, चिंतन प्रभु का होता है और चिंता इंसान की होती है। अब उनके दिमाग में चिंता बैठ गई, आज तो चाय पी के ना गए, पूरा दिन अपनी गुस्सा अपने बालकों पे निकाल रही और कह रही हैं अपने बालकों से, अरे तो ही पता होना तेरे पापा आज नाश्ता भी करके ना गए, आवाज गुस्से में गए, शांत रही हो, शाम को लौट कर जब आएंगे तो आज पता नहीं कितने गुस्से में। अब खुद तो चिंतित हैं, चिंता में पड़ी थी, बेटी और बेटा को और चिंता में डाल दिया। लेकिन अब चिंता मत करो, अगर गुस्सा हो गए हैं तो हो जाने दो, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। और अगर पहली बात तो आपको लगे कि मुझे मनाना चाहिए, और जब मनाने के लिए हम पति को मनाते हैं, जब शाम को छुट्टी हुई ऑफिस की और घर लौट करके आए, अब मुंह तो उनका लाल पीला हो रहा है, आंखें गुस्से के मारे क्रोध के मारे लाल पीली हो रही। अब बहू जब आई तो डरते डरते पानी लेके आई। जब पानी लेके आई और कहा ए जी पानी पी लो, तब क्या जवाब आया, अरे ले जाओ पानी, वानी मुझे नहीं पीना। फोन निकाला और फोन में लग गए, चलाने लगे। तब तक चाय बन गई, चाय लाए वो भी नहीं पी गई। अब बच्चे डरते डरते आए, कहने लगे पापा, अब तो पापा भी नहीं कहते हैं, डैडी चलता है। डैडी और टेडी बियर दोनों बराबर हैं। अगर तुमने पिताजी को डैडी कहा तो या तो उनको डैडी मान लो या टेडी बियर मान लो, बराबर है। और उनको कैसे मनाओगे जब रूठ जाए? वो रूठ गए हैं तो मान जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कभी रूठने मत देना। रूठ जाओ मगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। अब जब ठाकुर जी रूठ जाएंगे तो कैसे मनाओगे? और आपका पति रूठ जाएगा तो ऐसे तो मनाती हो कि रूठ जाओगे तो क्या है, आज नहीं तो शाम तक मान जाओगे, हमसे नहीं तो बच्चे आएंगे, बच्चे नहीं तो मम्मी आएंगी, मम्मी नहीं तो तुम्हारे पिताजी जब डांट लगाएं तब तो बात करोगे ही। लेकिन ऐसा भाव अंदर होना चाहिए, ना पति रूठे ना परमात्मा रूठे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। पल में ऐसा लगे, पल में ऐसा लगे जिसमें से जानी जाती हो जैसे। सभी लोग उठाइए, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ। और कैसे ठाकुर जिसके कहेंगे, कैसे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हाथों को ऊपर रखो, जैसे मौत आती है तो मौत से कहते हैं चार दिन बाद आ जाए।
और तब 4 दिन आपके बढ़ेंगे जब आप ठाकुर जी को अपने हाथों को उठा के और ठाकुर जी से कहोगे कि ठाकुर जी हम गंगा तो रोज नहाते हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक में जो हम फंसे पड़े हैं, डूब गए हैं, इस संसार से मुझे बचा के रखना। और कैसे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई, भला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हाथों को नीचे मत करो। 1 2 3। चाहते ऐसे, तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई चाहता हो ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। और ध्यान देना, जैसे हमारी मृत्यु का समय आता है, हम ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी, जब इंसान या कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? यार इंसान तो बढ़िया था, 2-4 साल और जीता, अभी बच्चों के ब्याह करने थे, शादी करनी थी, कहते हैं ना। लेकिन जब आप ठाकुर जी को इस पर्पस से चाहोगे तो आपके 2-4 नहीं 2-4 वर्ष बढ़ जाएगा। और ठाकुर जी से जब हम अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, जब पति से हम कहते हैं कि स्वामी तीज आ रही है, मुझे सामान लाना है, मैं, लेकिन तब क्या कहते हैं? अभी सैलरी नहीं मिली है, और जब सैलरी मिलेगी तब हम खुद दिलवा लाएंगे। और जब पति तुम्हें मना कर देता है, तब स्त्री माताएं बहनें जो होती हैं, अब अंदर से उन्हें क्रोध तो बड़ा आता है, भड़क उठती हैं एकदम, पर अपने आप को फिर रोक लेती हैं। क्या करें? बहस तो कर नहीं सकती। ले चलोगे हमें तुम जहाँ में, ले चलोगे हमें तुम जहाँ में, ले चलोगे हमें तुम जहाँ में, ले चलोगे हमें तुम जहाँ में। कहाँ पे ले चलोगे? पति तो तुम्हें सिर्फ शॉपिंग मॉल तक ले जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ठाकुर जी से तुमने कह दिया कि ठाकुर जी मुझे तुम्हारी चरण रज चाहिए या तुम्हारी सेवा चाहिए, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, तो ठाकुर जी कहाँ ले जाएंगे? ठाकुर जी तुम्हें इतना ऊंचा उठा के ले जाएंगे कि तुम्हें किसी के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं बगैर मांगे तुम्हें मिलेगा। कैसे? ले चलोगे हमें तुम जहाँ में, तुम जहाँ में, ले चलोगे हमें तुम जहाँ में, ले चलोगे हमें तुम जहाँ में। तन्हाई सनम, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम बन जाएगा पर। इस तन्हाई में जब दर्द होता है, दुख होता है, तो साथ केवल प्रभु ही आते हैं। तन्हाई हो या दुख हो, हमें तो आप अपने साथ ले चले। और कैसे? उठाओ दोनों हाथ, लगाओ जोरदार जयकारा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और हम तुम्हें चाहते ऐसे, हम तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते ऐसे, हम तुम्हें चाहते ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे,
चाहते ऐसे, तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तुम्हें चाहते हैं बोलवा के बिहारी लाल की जय, बोल सांवरे सरकार की जय, बोल परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री राधे। ऐसे भगवान को चाहना चाहिए। अब अगर हम कहेंगे कि हम भगवान को ऐसे नहीं चाह पा रहे, तो आप अपने मन में एक संकल्प कर लो, एक नियम बना लो कि मैं चाहे घर पे हूं या बाहर, मुझे अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना है तो आप कहीं पर भी रहो, वहां पर आप ठाकुर जी के नाम को भज सकते हो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब इधर ठाकुर जी के 6 वर्ष हो गए थे नंदगांव में, उत्सव मनाते मनाते नामकरण हुआ। नामकरण करने के बाद में भगवान हमारे ठाकुर जी महाराज घुटमन घुटमन चलने लगे। आज ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलते चलते अपने नंद भवन के महल में घूम रहे थे। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके अपने घर पर आए और पूजा घर में बैठ गए। अब जब ठाकुर जी जिन्हें देखा कि बाबा पूजा घर में बैठ गए और ठाकुर जी महाराज घुटमन घुटमन चलते 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 पूजा घर में पहुंच गए, और क्या हुआ, शालिक राम भगवान को नंद बाबा स्नान कराया था शहद से, दही से और बूरा से और घी आदि 5 पदार्थों से शालिक राम भगवान को स्नान कराया। वहां पर हमारे श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने मन में सोचा, ये भगवान किसे, बाबा किसे नहला रहे हैं, मुझसे बड़ा कौन भगवान हो गया है। आज जब ठाकुर जी ने मन में विचार किया और जैसे ही ठाकुर जी पूजा घर में पहुंचे और बाबा ने कहा, नंद रानी को आवाज लगाई और कहा, लाला को बाहर ले जाओ, मुझे पूजा नहीं करने दे रहा। ठाकुर जी अपने मन में मुस्कुरा के कहते हैं कि दुनिया हमें पूजती है, ये देखो काले से पत्थर को पूज रहे हैं। हम स्वयं भगवान हैं और ये देखो पत्थर को भगवान बता रहे हैं। अरे हमें तो पूजना रहे हैं, हमें तो घर पूजा घर से भगा रहे हैं और ये भगवान को बुला रहे हैं। ऐसा विचार उनके अंदर आया। नंद रानी ने लाला को उठा के ले गई, लेकिन लाला कहाँ मानने वाला। लाला फिर घुटमन घुटमन चलते चलते पहुंच गए नंद भवन में। पूजा घर में पहुंचे। जब पहुंचे तब क्या देखा, बाबा ने अपनी आंखों को बंद कर रखा और मंत्र का जप कर रहे थे। लेकिन ठाकुर जी ने देखा बाबा की तरफ कि बाबा तो भगवान की भक्ति में लीन है, और ये जो काला काला शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा होती है, यानी वो बिल्कुल ब्लैक होती है, काली होती है। और ये शालिग्राम भगवान जो हैं, ये पूजा घर में रखना शुभ बताया गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि शालिग्राम भगवान और शंकर जी में फर्क क्या है। लोग शंकर जी को शालिग्राम भगवान समझ करके उनको शालिग्राम भगवान बना करके पूजते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की शिवलिंग भी काली है और शालिग्राम भगवान का प्रतिमा भी काली है। अब बाबा तो पूजा में बिल्कुल ध्यान मगन में बैठे और हमारे ठाकुर जी ने शालिग्राम भगवान को उठाया और रसगुल्ला समझकर सीधे अपने मुख में रख लिया। अब भैया ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ा स्वाद है,
ये कौन से देव हैं जो इनमें इतनी मिठास है। लेकिन ठाकुर जी को क्या पता, इनको अभी शहद से और दूध दही इत्यादि पंच पदार्थों से बाबा ने स्नान कराया था। अब एक विचार और आया ठाकुर जी के मन में, क्यों ना इनका रस स्वाद पान तो मैंने कर लिया है, इनको यही रख दूं। अब बाबा जब रोज पूजा करने आएंगे तब मैं इनका रोज स्वाद लिया करूंगा। लेकिन कहते हैं तैसे ही बाबा को कुछ आवाज हो गया कि मेरा लाला मेरे बगल में बैठा है। एक कहावत है, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब इधर बाबा के पास लाला बैठा है। अब बाबा की पट सी आंख खुली। बाबा की जब आंख खुली तो नजर डाल के देखा तो सालिक राम भगवान वह प्लेट में थे ही ना। अब बाबा ने सोचा कि भगवान मेरे कहां चले गए। अब लाला से पूछा, अरे लाला यहाँ पर भगवान रखे थे कहाँ हैं? अब लाला ने तो अपने मुख में रख रखा। तो लाला बोल तो पा ना रहे, नू कर दे में बार बार हूं की आवाज लगा दे। अब ये आप इससे ये समझो भगवान ये बताना चाह रहे हैं, जो स्वयं लोग मुझे पूजते हैं आप इन्हें पूज रहे हैं। अब बाबा ने सोचा भगवान गए तो फिर गए कहाँ? भगवान ने बाबा ने आवाज लगाई, अरे नंदरानी सुनती हो क्या? नंदरानी भागती भागती दौड़ती दौड़ती बाबा के पास आई और कहने लगी, स्वामी क्या हुआ? कहने लगी, मैं तो पूजा करने बैठ गया था और तुम्हारा लाला आया और हमारे बगल में बैठ गया, और यहाँ पे जो भगवान को मैंने अभी सुंदर श्रृंगार किया था, नहलाया था, आज वो भगवान नहीं दिख रहे। अब मैया ने लाला से पूछा, अरे लाला ये बता यहाँ से भगवान कहाँ गए? अब ठाकुर जी के मुंह में तो भगवान है, अब बोले तो बोले कैसे? अब मैया की तरफ लाला ने देखा और अपने सर को हिला दिया। अब नंद रानी और बाबा बड़ा अचंभों में पड़ गए, भगवान गए तो गए कहां? और जैसे ही मैया ने लाला को अपनी गोदी में उठाया, जैसे उठाने लगी, जैसे गोदी के लिए हाथ बढ़ाए, अब तुरंत ही ठाकुर जी का मुंह खुल गया। और जैसे ही मुंह खुला तुरंत पट से ठाकुर जी के मुख से सालिक राम भगवान की प्रतिमा आई। मैया ने एक थापी दी, दारी के मुंह में भगवान को रख रखा है, वो मुंह से मुंह करके मना कर लो है। जब लाला में एक थापी पड़ी तो लाला कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। आज लाला को मैया पूरे आंगन में भगा रही है कि कितना शैतान हो गया। जब लाला ने देखा कि मैया थक गई है हमें ढूंढते ढूंढते भगाते भगाते, और कहती हैं, संतों ने भी कहा है, नाचे हरि का लाला नचावे हरि की मैया, नाचे हरि के लाला नचावे हरि की मैया। आज ठाकुर जी नाच रहे, भगवान स्वयं भक्त के आगे नाच रहे। आप बेशक प्रभु ने अवतार लिया, लेकिन पूरे संसार को ये बताना चाह रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कि देखो मैं स्वयं पार ब्रह्म हो करके मैं अपने माता पिता के प्रेम कितना करता हूं। संसार को ये बताना चाहते हैं कि माता पिता का प्रेम अपार प्रेम होता है। आज ठाकुर जी मैया को पूरे आंगन में दौड़ाया, और आज जब इधर ठाकुर जी ने सोचा मन में विचार किया कि मैया बहुत थक गई हैं, फिर ठाकुर जी ने अपने कदमों को रोक लिया और मैया ने आकर के लाला को समझाया और गोदी में ले लिया। जब लाला को गोदी में मैया ने ले लिया, तुरंत मैया से कहने लगे ठाकुर जी हमारे की मैया
आपने मुझे गोदी में ले लिया और मैं तो ये चाहता हूं कि अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैया ने लाला को मना किया कि लाला अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बाहर मत जाओ। आज नंद बाबा पूजा घर से निकले, लाला को गोदी में लिया, लाला को गोद में लेकर के पूरे नंद महल को घुमाया, नंद भवन में घुमाया और लाला को फिर नंद रानी को सौंप दिया। लेकिन इधर पहले कंस ने माता पूतना को भेजा और उसके बाद में एक राक्षस और आया जिसका नाम सक्टासुर था। आज ठाकुर जी को सक्टासुर उठा के ले गया, ठाकुर जी ने सक्टासुर का भी उद्धार किया। जब ठाकुर जी ने सक्टासुर का उद्धार किया तो सारे ब्रजवासी इसी दृश्य को देखने रहते, विचार कर रहे हैं। इधर नंद बाबा भी विचार करते हैं कि गोकुल में बड़े बड़े दैत्य आते हैं, बड़े बड़े राक्षस आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समय से पहले जो होता है वो अपना होता है और जो समय के बाद होता है वो अपना नहीं होता है। देखो भगवान की लीलाएं कैसी हैं, अपार लीलाएं हैं। आज ठाकुर जी अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं और विचार करते हैं कि संसार में लोगों को प्रति पता चलना चाहिए कि कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलते थे तब आप ये समझ लो कि पूरा संसार उन्हें देखता था, सारे देवी देवता उनको देखते थे कि धन्य है यशोदा मैया जो अपने घर में ही भगवान की सेवा में लगी है और भगवान को स्वयं नचाती है। इसीलिए ब्रजवासी जो होते हैं वो ठाकुर जी के प्रिय भक्त होते हैं। और ध्यान देना, ब्रजवासी माथे पे चंदन और गले में फूल की माला जब तक नहीं होगी तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आएगा। और तीसरी, जब तक आजकल होता क्या है, होली उत्सव होता है, होली उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उसमें जब तक मदिरा पान नहीं करते तब तक उनकी होली नहीं होती है। लेकिन ब्रज में पहले चकाचक ठंडाई बनेगी और ठंडाई का सेवन होगा और फिर ठाकुर जी का नाम लेकर के और होली उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी की लीलाएं हैं। आज ठाकुर जी ने प्रत्येक रूप की लीलाओं का वर्णन किया। अब ठाकुर जी थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया। आज ठाकुर जी जब चलने लगे तो माता नंद रानी ने ताजा ताजा माखन को पियोरा था और जब मक्खन रख करके आई तो ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे चल के गए और मटके में हाथ डाल करके माखन का भोग लगाया। अभी तक तो ठाकुर जी अपने घर में माखन की चोरी करी, लेकिन जब ठाकुर जी और बड़े हो गए तो अपने घर से निकल के सखियों के घर में माखन की चोरी करते। जब इधर ठाकुर जी आज एक सखी के घर पहुंच गए, सखी पूजा कर रही थी और वो अपने नेत्रों को बंद करके भगवान की पूजा कर रही थी। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, वो तो पूजा में मगन रही। सखी ने ताजा ताजा मक्खन को निकाला था, ठाकुर जी ने जाकर के उसका भी भोग लगा दिया।
फिर दूसरे घर में गए, तीसरे घर में गए। ऐसे जब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीलाओं माखन चोरी करी, तब सखा भी मिल गई। सखा बने, सखन के साथ ठाकुर जी पूरे ब्रज में माखन चोरी करते। एक दिन क्या हुआ, एक सखी अपने घर में पतिव्रता धर्म को निभाए बैठी थी। ठाकुर जी ने मन में सोचा, इनसे तो कोई संसार में मतलब ही नहीं, क्यों ना इन्हीं के घर चल रहे, आज माखन का भोग इन्हीं के वहां लगाते। आज ठाकुर जी सखी के घर पहुंचे, वहां पर माखन का भोग लगाया। फिर बीतीत समय के बाद में एक सखी ने ठाकुर जी से यानी कन्हैया से इतना परेशान होने लगी कि मैं रोज माखन पिरोती हूँ और जब भी मैं माखन को रख देती हूँ, पता नहीं कौन आता है और माखन को जूठा कर जाता है। आज एक सखी ने टकटकी लगा करके देख रही है कि जब आज कन्हैया आएगा तो उसे मैं पकड़ के नंद रानी के पास ले जाऊंगा। आज जब देख रही है और ठाकुर जी अपनी मंडली के साथ आए, मंडली के साथ जब आए तो जाकर के जैसे ही माखन की मटकी में हाथ लगाया, एक सखी आई, तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ जब पकड़ा तो ठाकुर जी ने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी, पर हाथ छूटा नहीं। जब हाथ छूटा नहीं, तब कहती, अरे दारी के, तूने मेरे माखन को रोज चुराया है और आज फंस गया। और कहती है सखी, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैया यशोदा से मैं कह के ही आऊंगी, तेरी शिकायत करूंगी। अब ठाकुर जी कहते हैं, अरे सखी, यहीं पे जो बात हो खत्म कर लो, घर तक बात मत ले जाओ। अगर मेरी मैया को पता चल गया तो मैया मुझे दंड देगी। लेकिन सखी कहने लगी, कन्हैया, तुझे तो मैं मैया के पास लेकर के जाऊंगी। जब ऐसे कहा तो ना मानी सखी और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके नंद भवन की तरफ चल दी। और जब नंद भवन की तरफ चलने लगी, तब ठाकुर जी ने कहा, अगर ये मुझे रंगे हाथों पकड़ के ले गई तो आज मैया वह दिन तो एक चपेट मारी, आज तो मैया 3-4 चपेट मारेंगी। क्यों ना कोई लीला मुझे अपनी करनी ही पड़ेगी। आज ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके जब सखी लेकर जा रही, तब क्या देखा, उसी सखी का लाला रास्ते में खेल रहा था। ठाकुर जी ने उसी के सखी के लाला को बुलाया और उसका हाथ पकड़ करके उसकी माँ के हाथ में दे दिया और अपना हाथ छुड़ा करके दूसरे गलियों से निकल करके नंद महल में पहुंच गए। और जब सखी पहुंची, बड़ी जोर से गेट को बजाया। नंद रानी ने आई और कहने लगी, अरे सखी, इतनी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी तेज गेट को पीट रही हो। सखी कहने लगी, अरे मैया, तुम कहती थी कि तुम्हारे घर में माखन की कमी थोड़ो है, लेकिन हाँ, तुम्हारे घर में माखन की कमी ना है, फिर भी आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। मैया कहने लगी, अरे सखी, क्या कहती हो, मेरा लाला तो मेरे घर में सो रहा है। सखी ने कहा, नहीं। तब तक सखी ने क्या देखा, ठाकुर जी नंद महल से निकल करके अपनी आंखों को मेड़ते हुए आए और कहते हैं, मैया। जैसे ठाकुर जी ने मैया को आवाज लगाई, सखी की नजर ठाकुर जी पे पड़ी और जैसे ही नजर ठाकुर जी पे पड़ी, सखी कहने लगे, दारी का, ये कब मेरे हाथ छुड़ा के चला गया। और जैसे ही पलट के देखा तो क्या देखा, अपना ही छोरा और बगल में ढिंढोरा। कहने लगे, दारी के, तू कब आ गया। तब ठाकुर जी ने सखी की तरफ कहते हैं कि मैया, मैं जब गलियों में घूमता हूँ तभी ये सखियां मुझे किसी ना किसी बहाने से घर पे बुलाती हैं। और कैसे,